देश के शायद ही ऐसे कोई कोना है जहां पे बिहार के बच्चे काम करने नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोविड ने पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहां पे बड़े पैमाने पे गरीब जो बच्चे हैं हमारे, ये सब पैदल जो है 1,1800 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। वो तो याद होगा आपको अच्छे से। अब आप कल्पना करिए, जब देश कोविड के हालात से उबरा, फिर से गरीब बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए काम कमाने के लिए। अब कोई बच्चा केरल में है, कोई बच्चा बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है जी, कोई महाराष्ट्र में, मतलब देश के कोने कोने में बिहारी कोने में है। हिल स्टेशन में बहुत सारे बच्चे होटल में काम करने जाते हैं, कपड़े के दुकान में एक तरह से देखें तो पेट को पूरा करने के लिए, पेट पालने के लिए। आप ही पेट का सवाल है। तो क्या इतनी बड़ी आबादी कर्मचारी देख पाएंगे को क्या वोटर आईडी कार्ड का जो भी चेकिंग वेरिफिकेशन क्या वो गांव में कर पाएगा? कल्पना करिए आप, कोविड आपको याद होगा, कोविड में जो हालात उत्पन्न हुई थी, आपने देखा होगा देश के शायद ही ऐसे कोई कोना है जहां पे बिहार के बच्चे काम करने नहीं जाते हैं। ये अलग विषय है कि बिहार से बाहर क्यों जाते हैं, ये जवाब तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि बिहार के बच्चे आखिर बाहर क्यों काम करने जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोविड ने पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहां पे बड़े पैमाने पे गरीब जो बच्चे हैं हमारे, ये सब पैदल जो है 1,1800 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। वो तो याद होगा आपको अच्छे से। और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने इन गरीब बच्चों को वापस बिहार भेजने का किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किया था। कोई ट्रेन नहीं हो पाई, कोई बस नहीं हो पाई। अब आप कल्पना करिए, जब देश कोविड के हालात से उबरा, फिर से गरीब बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए काम कमाने के लिए। अब कोई बच्चा केरल में है, कोई बच्चा बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है जी, कोई महाराष्ट्र में, मतलब देश के कोने कोने में बिहारी कोने में है। हिल स्टेशन में बहुत सारे बच्चे होटल में काम करने जाते हैं, कपड़े के दुकान में एक तरह से देखें तो पेट को पूरा करने के लिए, पेट पालने के लिए। आप ही पेट का सवाल है। तो चूंकि बिहार में रोजगार है नहीं, बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में मतलब एक बाप अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर सकता है, इसकी व्यवस्था बिहार सरकार ने आज तक नहीं कर पाई। तो आप कल्पना करिए कि जो बच्चे बाहर गए हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स की बात अभी छोड़ देते हैं, जो बच्चे केरल में काम कर रहे हैं, उनकी पत्नी और अगर उनकी माँ ने उनको सूचना दिया कि बेटे इलेक्शन आ गए हैं और वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन हो रहा है, तुम आकर के करा लो। क्या कोई 10,000 रुपया पर मंथ कमाने वाला बच्चा सिर्फ वोटर आईडी कार्ड को ठीक कराने के लिए केरल से बिहार आ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बम्बई में काम करते हैं, वोटर आईडी कार्ड ठीक कराने के लिए बम्बई से आ सकते हैं क्या? अब सवाल यह है कि बिहार की आबादी कितनी जी, बिहार की आबादी कितनी और बिहार में कर्मचारी कितने? तो क्या इतनी बड़ी आबादी कर्मचारी देख पाएंगे को क्या वोटर आईडी कार्ड का जो भी चेकिंग वेरिफिकेशन क्या वो गांव में कर पाएगा?